मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो फॉर्मूलेटर में मैं धीरज गुप्ता आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कौन से सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में आप लोगों को अगर पता ना हो तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कुछ सिलेबस मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल बारे में। तो जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उस मैथमेटिक्स का नाम क्या है? मैथमेटिक्स 1। इसको कभी कभी हम लोग M1 के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? M1 के नाम से जानते हैं। तो इस मैथमेटिक्स 1 जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है, कौन से सेमेस्टर का है? फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है। कुछ लोगों का ये डबल ई में भी होगा, ECE में भी होगा, कुछ लोगों का आपको हो सकता है कुछ सेक्शन आपको ME में भी होगा और सिविल इंजीनियरिंग में भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि किसको कौन कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ना। सेक्शन वाइज वीडियो में मिलता रहेगा, सबका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा कि सिविल वाले को क्या क्या पढ़ना है, मैकेनिकल वाले को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को क्या क्या पढ़ना है। वो सबका एक अलग अलग एक मतलब पैकेज टाइप का ही हो जाएगा सेक्शन में, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो क्या हमारा कैलकुलस। क्या है? कैलकुलस। ये आप कैलकुलस 11th सॉरी ये जो कैलकुलस है आप 12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो कि आपके इंजीनियरिंग सेक्शन में फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे ब्रांच जो ये सारे ब्रांच है मैथमेटिक्स कॉमन ही होता है सबके लिए। क्या होता है? मैथमेटिक्स आपका कॉमन सेक्शन होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए होंगे, या कोई वैसे भी होंगे जो पढ़े तो हैं लेकिन भूल गए हैं चीज़ों को। तो हम यहाँ पे एक बार रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि हमको इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है और कितनी सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आए हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमको नई देखने को मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे तो कैलकुलस को आपके जो सिलेबस दिया गया है AKU पैटर्न का, जो आपका AKU का सिलेबस है जो शायद 2 साल पहले ही इसको चेंज किया गया था, मतलब नया नया चीज़ें इसको इसमें जोड़ा गया है। तो जो पुराना वाला सिलेबस इससे पहले हुआ करता था वो बहुत अच्छा था। इसमें भी बहुत सारे अच्छाई है, कुछ बुराई है, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगा, ढूंढिएगा। बट यहाँ पे इस फॉर्मूलेटर में आपको सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे से वेल डिफाइंड आपको मिलती जाएगी। बस आप इस चीजों को अच्छे से पढ़ते जाइए, आराम से समझते जाइए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जाइए। और जहां तक हम बात करें किताबों के बारे में तो हम मैक्सिमम रिकमेंड करते हैं किताब के बारे में। सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं HK दास, जो सबसे बेस्ट बुक मानते हैं जिसको, उसको मानते हैं HK दास। आप भी HK दास फॉलो करिए। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा सा किताब ले लिए हम उसको बना रहे हैं, उसके बारे में हमको नहीं पता है फिर भी समय दिए जा रहे हैं। हमको सबसे पहला काम क्या है? चीजों को सबसे पहले सीखना है। उसके बाद चीजों को जब सीख गए तो उसको क्या करना है? हमको इंप्लीमेंट करना, मतलब यूटिलाइज करना है। किस कहाँ पे उसको लगा सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीजों को हमको सबसे पहले समझना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो माना जाता है वो HK दास है। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको लगे HK दास तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, हम इससे थोड़ा अच्छा किताब बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। सारे किताब एक ही होते हैं, कंटेंट सब में एक ही मिलेगा। नेक्स्ट किताब क्या है आपको? BS गिरवाल। आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, BS गिरवाल भी अच्छी बुक है। लेकिन जहां तक हमने जो एनालिसिस किया हो, मैक्सिमम देखे हैं जो AKU जहां से क्वेश्चन देता है मैक्सिमम वो क्वेश्चन देता है HK दास का। और HK दास में बहुत ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व किए गए हैं। आपको किस में? जो पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज से पहले जो होता है क्वेश्चन, उसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए गए और AKU जो होता है वहीं से क्वेश्चन पिक करता है, वो आपको एक सेटअप बना देता है। तो HK दास अच्छा बुक है, BS गिरवाल भी अच्छी बुक है, आप चाहे इसको फुल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट किताब जो है आपका NP वाली। क्या है? NP वाली, ये भी अच्छी किताब है, आप चाहे तो NP वाली को फॉलो कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी किताब है, और भी किताबें हैं मैथमेटिक्स में, बहुत सारी किताबें हैं। तो नेक्स्ट जो किताब है वो क्या? इरविन क्रिजियाग, ये भी एक किताब है, अच्छी किताब है। तो आप चाहे तो इन चारों में से किसी एक को पिक करिए
इन चारों में से किसी एक को पिक करिए और आप उसको अच्छे से बनाते जाइए। और आप देखिएगा कि जब तक आपका जितना समय तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैक्सिमम आपको मैथमेटिक्स सेकंड ईयर तक ही पढ़ना पड़ता है, वो क्या है M1 M2 M3 और M4, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 और मैथमेटिक्स 4, यही चारों मैथमेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आप इसको पढ़िएगा 2 साल में, तब तक आपको ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और गेट का भी जो क्वेश्चन होता है, यहीं से गेट का क्वेश्चन, उसका कुछ सिलेक्टिव पैटर्न होता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता है और जो सिलेक्टेड चीज़ें होता है गेट बस उसी को पिक करता है, वही आपके गेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हो। तो वो बहुत दूर की बात है गेट। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, चीज़ों के बारे में समझते जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना, कि इसको अपने सेमेस्टर व्यू से पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और गेट देने के लिए आपको टोटल 4 साल बाकी है, तो अभी इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चारों किताब हैं, तो आप चाहे तो इन चारों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जहां तक हम रिकमेंड करेंगे, मैक्सिमम लोगों के पास होगा या फिर कोई सीनियर होगा या फिर उसके सीनियर होगा, बस यही रिकमेंड करेंगे कि या तो तुम इसको बना लो या तो तुम इसको बना लो। इन दोनों के बारे में तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, और जानते हैं वो फॉलो करते भी नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के रेंज के बाहर है। तो हम तो कहेंगे कि या तो आप HK दास बना लो या तो आप BS गिरवाल बना लो, दोनों में से कोई एक को पिक करो, या फिर किन्हीं के पास दोनों है तो आप दोनों का कंपैरिजन कर लो। अंतर क्या है, इसमें जो क्वेश्चन सोल्व कर दिया है वो BS गिरवाल में एक्सरसाइज दिया हुआ है। आप अगर किन्हीं के पास दोनों किताब होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि जो HK दास में प्रॉब्लम सोल्व किया गया है वो BS गिरवाल में एक्सरसाइज में दिया हो, बस यही अंतर है। आप मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको HK दास में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको बनाने का हैबिट भी बनता जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया, इसको कैसे बनाएंगे। तो ये रही हमारे किताबों के बारे में बात। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। ये तो किताबों के बारे में था, कौन कौन सा किताब फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या, कैलकुलस के बारे में। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को 2 सेक्शन में बांटा गया है कैलकुलस का। एक मॉड्यूल 1A के नाम से है, दूसरा मॉड्यूल 1B के नाम से। अगर किन्हीं के पास एप्लीकेशन होगा AKU का, तो वहां पे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, यही अरेंजमेंट मिलेगा, मॉड्यूल 1A और मॉड्यूल 1। और ये दो क्या है, कैलकुलस का ही सेक्शन है। स्टार्ट करेंगे हम मॉड्यूल 1 से, इसके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1B, उसके बारे में सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व कराएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन किन्हीं बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारी चीजें आप लोग क्या थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए ही होंगे, इतना तो नहीं भूले होंगे, क्योंकि आप अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो कुछ तो आपको जानकारी होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वही सारी चीज़ है। तो एक बार हम आपको यहाँ पे रिकॉल कर दे। तो पहला हमको पढ़ना है मॉड्यूलर में क्या, इंटरवल्स। किसके बारे में पढ़ना है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बारे में पढ़ना है। हम आपको हर एक चीज के बारे में हम बताते चले जाएंगे। लिमिट के बारे में पढ़ना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, 0/0 या फिर इन्फिनिटी, ये आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। उस समय हम लोग क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंटिन्यूटी भी हम जानते हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ फिर एक बार हम रिकॉर्ड करेंगे चीजों को। रॉल्स थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा, तो हम लोग जानते ही हैं, मैक्सिमम मिनिमा डबल डेरिवेटिव, निगेटिव आया तो मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव आया तो मिनिमा होगा। यहाँ पे 2-3 और तरीके से हम आपको बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम। रायमन इंटीग्रेशन क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है। तो इतनी सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, ये आपको मॉड्यूल 1A में पढ़ना है, कैलकुलस भाग में। नेक्स्ट अगर हम मॉड्यूल 1B के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये एक नया चीज आ गया है, इवोल्यूट्स एंड इन्वोल्यूट्स। ये जो इवोल्यूट्स एंड इन्वोल्यूट्स है, और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, पिछले 2 साल से इसमें से आ रहा है। 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। जब हम अभी इसको पढ़ाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनता है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पहले तो इंटीग्रेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेशन 2 तरीके का होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक इंडेफिनिट होता है, एक डिफिनिट होता है। और डिफिनिट में भी 2 तरीका होता है, 2 तरीके का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रेशन, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है, जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम कराएंगे।
ये वाली चीजें थोड़ा नया है, बीटा एंड गामा फंक्शन, ये वाली चीजें भी नया है। बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, और इसी में साथ साथ आता है वॉली फंक्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है, देख लेंगे वो भी क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, रिवोल्यूशन क्या होता है, हर चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये था हमारा मॉड्यूल 1 बी का सेक्शन। तो इस कैलकुलस में टोटल 2 मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल में पहला वाला वाला जो है शायद 8 लेक्चर, दूसरा 8 लेक्चर का होगा। तो ये जो मॉड्यूल ए है और जो जो कैलकुलस को पढ़ना है उसमें यही सारे टॉपिक्स हैं। तो हम अब 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स के बारे में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपको मॉड्यूल 1 से। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 से। तब तक के लिए इसको नोट करिए।